हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंधवाचक या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो संबंध बताता हो, चाहे वह नाउन का संबंध बताता हो या प्रोनाउन का संबंध बताता हो किसी अन्य शब्द के साथ। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रीपोजिशन is a word used before a noun or pronoun to show the relation in which thing stand with one and other। कहने का तात्पर्य यह है कि अ प्रीपोजिशन है अ वर्ड एक शब्द यूज्ड जो उपयोग होता है बिफोर पहले अ नाउन के और प्रोनाउन या प्रोनाउन के टू शो जो दिखाता है बताता है द रिलेशन संबंध को इन विच जो थिंग स्टैंड जो खड़ा होता है विथ वन एंड अदर एक दूसरे के साथ। कहने का तात्पर्य यह है जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है या संबंध बताता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आइए अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां देखिए एग्जाम्पल है द कप इज ऑन द टेबल। यहां देखिए कप जो है वह नाउन है, यहां पे जो ऑन है वह है प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि यह संबंध बता रहा है। द कप इज है ऑन के ऊपर द टेबल के। कप कहां है? टेबल के ऊपर। यहां देखिए यह नाउन है कप, इसका संबंध और इसका संबंध बता रहा है कि दोनों में किसका संबंध है। यहां देखिए ऑन के द्वारा द कप इज ऑन द टेबल। कप कहां है? टेबल के ऊपर। यह संबंध बता रहा है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए अब प्रीपोजिशन के टाइप्स देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन के कितने टाइप्स हैं। तो मुख्य रूप से प्रीपोजिशन के 4 टाइप्स हैं। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है डबल प्रीपोजिशन, तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, चौथा है फ्रेज प्रीपोजिशन। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन जिसे हिंदी में साधारण प्रीपोजिशन या साधारण संबंधवाचक अव्यय कहते हैं, जिसमें इन, एट, आफ्टर, बाय, फॉर आदि आता है, ईटीसी एक्सेट्रा। दूसरा है डबल प्रीपोजिशन जो जिसे द्वित प्रीपोजिशन कहते हैं, जिसमें इनटू, अप टू, फ्रॉम, अंडर, ईटीसी। यहां देखिए डबल में यहां देखिए 2 आ रहा है, इन अलग है, टू अलग है, लेकिन यहां पे साथ में आ रहा है। अप अलग है, टू अलग है, लेकिन यहां पे साथ में आ रहा है। तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन जिसे मिश्रित प्रीपोजिशन कहते हैं, जो मिक्स हो, जैसे अक्रॉस है, अराउंड है, अलोंग है, ईटीसी है। इसमें कई सारे आते हैं। चौथा है फ्रेज प्रीपोजिशन जो शब्द समूह से प्रीपोजिशन बने रहते हैं उन्हें फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। इसमें बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ईटीसी आदि आता है। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं पूरा लिख नहीं सकता, आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए प्रीपोजिशन का कुछ नोट्स देख लेते हैं और उसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप लोग प्रीपोजिशन का यूज करते समय इन बातों को ध्यान में रखिएगा। जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है वह नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि उसका कर्म होता है। देखिए अगर किसी सेंटेंस में नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके पहले अगर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है तो वह उसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होगा। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझते हैं। द ट्रेन हैज अराइव्ड
एट द स्टेशन। यहां देखिए द ट्रेन, ट्रेन जो हैज अराइव्ड, आ पहुंची या आ गई है, एट पर, द स्टेशन, स्टेशन पर। यानी कि ट्रेन आ गई है, आ पहुंची है कहां, स्टेशन पर। तो यहां देखिए स्टेशन एक नाउन है और यहां देखिए एट जो है वह एक प्रीपोजिशन है। तो यह जो स्टेशन है वह इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। आशा है आप लोगों को प्रीपोजिशन का सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहिए, आगे आप लोगों को बहुत काम देगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।